नमस्कार। जनता भले आपको नापसंद करे, लेकिन नेता या कहिए राजनीतिक पार्टियां हार नहीं मानती और यही हाल बीजेपी का है। जो खबरें आई हैं, जो एग्जिट पोल आया है, उसके अनुसार हरियाणा की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है, लेकिन बीजेपी के नेता ऐसा नहीं मान रहे हैं। वे सरकार बनाने पर उतारू हैं। उन्होंने प्लान भी बना लिया है और उनका प्लान है एमएलए लूट लो पर सरकार बनाओ, किसी कीमत पर सरकार बनाओ। मैं आपको बीजेपी का क्या प्लान है इसको एक्सप्लेन करता हूं। पहले दो बयान सुन लीजिए। जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के अब तक हैं, नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हम सरकार बनाएंगे, यानी हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाएगी। और उन्होंने एक पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण कही है। यह कही है कि हमारे पास पूरा इंतजाम है। ध्यान दीजिएगा, पूरा इंतजाम है। और बीजेपी हरियाणा के प्रेसिडेंट हैं मोहन बरौली कहते हैं कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देख रही है और बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सरकार बीजेपी बनाएगी कैसे? दरअसल जो एग्जिट पोल आया है उसको बीजेपी सही नहीं मान रही है। वह यह मानकर चल रही है कि उसे कुछ सीटें कम पड़ेगी। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं और बीजेपी यह मान रही है कि गिरती हालत में भी उसे 33, 34, 35 सीटें आ रही हैं। एग्जिट पोल वाले जो बता रहे हैं 20, 22, 25, वैसा नहीं होने जा रहा है। यानी बीजेपी की सोच 35 की है तो एग्जिट पोल 25 का है। बीजेपी कह रही है कि उनको सरकार बनाने के लिए 10 लोग 11 लोग कम पड़ेंगे, मुश्किल से। और कम से कम इतने ही इंडिपेंडेंट हरियाणा में चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो सबके सब इंडिपेंडेंट को अपने साथ जोड़ लो। जैसे आ जाएं, धमकी से आ जाएं, ईडी से आ जाएं, सीबीआई से आ जाएं, पटाकर आ जाएं, पैसे से आ जाएं, ये बीजेपी का प्लान है। और जितने इंडिपेंडेंट जीतने की स्थिति में है या जिनकी रिपोर्ट अच्छी आई है, सबके पीछे आदमी लगा दिया गया है। तुम इनको पटाओ, तुम इनको लूट लो, तुम इनको शांत करो। और जो नाम है, बीजेपी सोच कर चल रही है, मान कर चल रही है कि हिसार में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और इस देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल जीत जाएंगी। सावित्री जिंदल अभी तक बीजेपी की नेता थी, बीजेपी से पहले कांग्रेस की नेता थी और हिसार से चुनाव लड़ी है निर्दलीय, देश की सबसे अमीर महिला। तो सावित्री जिंदल के पीछे लगाया गया है उनके ही सुपुत्र नवीन जिंदल को, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं, कि अगर माता जी जीत जाती हैं तो समर्थन बीजेपी को ही मिलना चाहिए। ऐसे ही एक निर्दलीय कैंडिडेट है रंजीत चौटाला, जो नायब सिंह सैनी की सरकार, मनोहर लाल खट्टर की सरकार, दोनों में मंत्री थे। ये भी चुनाव लड़ रहे हैं रानिया से और इनके पीछे भी बीजेपी के लोग लग गए हैं कि भैया जीतना तो मेरे साथ ही आना। ऐसे ही एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है गन्नौर से देवेंद्र कादियान। बताया जाता है कि इनके पीछे सीएमओ के ऑफिसर्स लगा दिए गए हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अधिकारी, कि इनको पटाक के रखो, इन पर नजर रखो, इनको कहीं जाने नहीं देना। ऐसे ही गुरुग्राम से बहुत तगड़ी फाइट, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है नवीन गोयल ने, निर्दलीय कैंडिडेट। नवीन गोयल के पीछे भी बीजेपी ने आदमी लगा दिए। ऐसे ही 10-11 निर्दलीय कैंडिडेट के पीछे, 1-2 सीट जीतने की स्थिति में जो छोटी पार्टियां हैं उसके पीछे बीजेपी यह मान कर चल रही है कि 35 सीटें जीत लेंगे, 34 जीत लेंगे और बाकी का जो घटेगा 9-10 वो निर्दलीय और छोटी पार्टियों को मनाकर, पटाकर, जोड़कर सरकार तो बना ही लेंगे। अब देखिए बीजेपी
एमएलए लूट की इस कोशिश में कामयाब होती है या नहीं। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।